बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, आज जो है ना वो दो न्यूज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के मीडिया पे हाईलाइट हुई थी। बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, डिस्कस हो रही थी। एक तो ड्रोन हमले के हवाले से जो अफ़गानिस्तान काबुल पे हुआ, एमन अल ज़वाहिरी के हवाले से। वो आपको हमने कल की वीडियो में भी कहा था कि ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम इसमें आएगा, और क्योंकि उधर कोई ऑप्शन नहीं है। एक रास्ता अफ़गानिस्तान को जाने के लिए ईरान की एयर स्पेस क्रॉस करना, और एक पाकिस्तान की। तो फिलहाल अगर लीडरशिप दोनों साइड की देखी जाए तो ईरान तो गैरतमंद एक लीडरशिप है वहां पे, वो तो क्रॉस करने नहीं देंगे। वो अगर अमेरिका के दुश्मन है तो दुश्मन है। बाकी आ गया जी पाकिस्तान। तो फिर आपको वो पता ही है, ये सिलसिला हमारा शुरू हुआ जी इमरान खान के खिलाफ एब्सोल्युटली नॉट से। तो वहां से शुरू हुआ, ये रजीम चेंज पे आता हुआ। फिर अब वही है मसला के मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, ड्रोन हमले हुए। पीपल्स पार्टी की आई, ड्रोन हमले हुए। आके रुके खान साहब की हुकूमत पे। उससे पहले 400 तक जो है ना वो ड्रोन हमले किए इनकी हुकूमतों में होते रहे, मुशर्रफ साहब से शुरू होके और इनको लेके भी। अब आ जाए जी पीछे पीडीएम वालों का, बाकियों का किरदार। मौलाना फजल रहमान साहब विकीलीक्स के मुतालिक, हमें एतमाद में लिया जाए, हमारे पे एतबार किया जाए, जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे। तो वो एक एक उनका पिट्ठू था, इस जगह पे आके सारे एक जगह पे मौजूद थे। तो वो दूसरी तरफ जहन जाता ही नहीं है कि इनके अलावा जो है ना कोई माना हो कहीं पे दुनिया में, कहीं माना हो। तो क्योंकि जो बेशर्मों का टोला इकट्ठा हुआ है, और जैसे ही हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट में एक दो बेशर्म किस्म के लोग हैं, तो ये इन्हीं का ही बनता है। अब एक बहस है कि जी अलकायदा का वो बंदा था और सेकंड हाईएस्ट टारगेट था अलकायदा का। प्रॉब्लम सेकंड हाईएस्ट या फर्स्ट हाईएस्ट या थर्ड हाईएस्ट का नहीं है। जैसे इमरान खान ने एक मिसाल मांगी थी कि भाई इंग्लैंड में हमारा इल्ताफ हुसैन हमारा रिक्वायर्ड है। अब एक हमारा खुद वो बहुजी चोर सबसे बड़ा डाकू जाके बैठा हुआ, हम जाके ड्रोन हमला मारे या हमारी मिलिट्री वहां से उठा के लाए किसी को? नहीं ना। तो मेन चीज ये है कि आपकी मर्जी के बगैर आप किसी के काम में मदाखलत किसी के दूसरे मुल्क में जाके करें, उसकी इजाजत नहीं है। तो ये मेन पॉइंट, जो गलत पॉइंट है वो ये है। खान साहब कहते थे कि ये आपको फेवर देंगे तो आपसे वो काम लेंगे जो एक गैरतमंद और खुददार बंदा नहीं कर सकता, और उसकी मिसाल आज साबित भी हुई। अब आप ये देखें कि एमल अल ज़वाहिरी पे केस था जी अलकायदा के बंदे पे, कि जी उन्होंने कोई मेरे ख्याल में दो अमेरिकन एम्बेसीज मुख्तलिफ जगह पे, जैसे तंजानिया में और एक और कंट्री में, उधर अटैक किया जी, और एक और जगह प्लान कुछ किया, तीसरा मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं। तो मतलब आप कितने ओवरऑल लगा लें इनके अटैक में, बॉम्ब ब्लास्ट में 40 50 60 70 100 बंदा मर गया होगा। तो आपने अपने 100 बंदों के पीछे 20 साल लगा के आपने उस बंदे को दूसरे मुल्क में घुस के एक मुल्क और की सरहद क्रॉस करके आपने दूसरे मुल्क में जाके ब्रदर मुल्क में जिसकी आपने सरहद क्रॉस की, जिधर बड़ी मुश्किल से सुकून आया दोनों मुल्कों में, आपने वहां घुस के आपने वो अटैक किया। तो जो 80,000 लाशें हमने उठाई पाकिस्तान ने आपकी जंग में, उसका कोई जवाबदेह हैं आप? अपना तो आपने 50 80 100 बंदा नहीं छोड़ा, उसका बदला लेके आपने छोड़ा। हमारे 80,000 बंदों का जवाबदेह कौन है? ये उनसे तो हम बाद में सवाल करते हैं, पहले तो अपने बेशरम और बेहया बेगैरत किस्म के हुक्मरानों से करते हैं कि उसका जवाब आपने नहीं मांगा जब आपने इसकी परमिशन दी। हमने आपको पहली वीडियो में कहा था पाकिस्तान पे गिरेगा ये मामला। और दूसरी चीज आके आती है कि सेकेंडली अमेरिका का मकसद क्या है? जब चाइना को केस में अमेरिका जंग की सिचुएशन में आया, अभी रिसेंटली ताइवान को लेके चाइना बीच में नहीं कूदा। उसकी वजह हमने लास्ट वीडियो में भी कहा, चाइना ने बहुत अक्लमंदी का काम किया इस वजह से कि उन्होंने जंग नहीं शुरू की। ऐसी कोई चीज नहीं है कि चाइना के पास टेक्नोलॉजी या पावर नहीं है, लेकिन अमेरिका को जो मसला है वो है चाइना से, हमारे एशिया के रीजन से। क्योंकि अगर ये जंगें नहीं छेड़ते, हमें जंगें छेड़ के कमजोर नहीं करते, तो जो अगली सुपर पावर बनने जा रहा है वो ये ब्लॉक बनने जा रहा है, चाइना का, रशिया का, पाकिस्तान का, ईरान का, अफगानिस्तान का, यहां से पावर बन रही है। तो ये हर हाल में जो है ना लड़ाई फसाद जंग चाहते हैं इस एशिया के रीजन में, ताकि यहां से कोई खड़ा ना हो सके, अगली पावर बन सके। क्योंकि अमेरिका का तो ताकत का सूरज गरूब हो रहा है, उसके नीचे से मुल्क निकलते जा रहे, सुपर पावर सबको पता चल गया अभी वो नहीं है। तो उसको मेंटेन करने के लिए उसको एशिया में जंग चाहिए। तो अब डॉलरों के, थोड़े से डॉलरों के पीछे कौन क्या करता है वो सारों को पता है। तो ये मेन सिर्फ इशू आके यहाँ पे आता है कि हमें इस्तेमाल किया जा रहा है और हम हो रहे हैं। हमारे क्या भी शर्म आती है नाम लेते हुए भी कि बाजवा साहब ने फोन करके पैसे लिए, ये उन्होंने लिया उसका बदला आपसे, यानी कि सिला लिया उन्होंने।
पैसे भी आपको दिए चुप करके, जिससे आपके $14 नीचे आ गए, ₹14 पर डॉलर नीचे आ गए जी। तो सारा समझ में आता है, जवाब आपको देना है। अवाम आपसे पूछेगी, अभी तो आहिस्ता आहिस्ता ये हल्की आंच पे जरा लावा पक रहा है ना, ये पकेगा, ये जिसे हम पंजाबी में कहते हैं देख खड़केगी उन्हें। तो आपको जवाब देना है। और ये जो हम पे मनहूस अभी ला के मुसल्लत किए हुए, इनका भी टाइम थोड़ा, ये अगस्त है इनके पास। अगस्त के एंड तक इंशाल्लाह अल्लाह के घर बहुत उम्मीद है, इन मनहूसों से हमारी जान छूट जाएगी। और जिस तरह का हमें गैरत वाला लीडर चाहिए वो आएगा इधर भी, और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी इंशाल्लाह ताला जी। हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। हमेशा की तरह पाकिस्तान के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान की सलामती कायम दायम रखे और हमारी इकॉनमी जो है उसको इंशाल्लाह जल्द अज जल्द बेहतर करे। बाजवा साहब के अलावा जी और कुछ एक दो बेशर्मों के अलावा, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।